ये जो स्टेबिलिटी की जरूरत है और इस तरह के जो इन्फ्लुएंस है, इससे बालातर नहीं होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? मेरे हीन और वेल इन्फॉर्म छोटे भाई शोएब जट जो बात कहेंगे ना वो बड़ी ऑथेंटिक होगी, इसमें कोई शुबा नहीं है। क्योंकि आजकल जितने वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट है ना, उनमें टॉप पे अगर कोई शुमार होते हैं वो शोएब जट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हैं तो मेरे छोटे भाई ना, तो मेरी अपनी जाती राय भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो अहमियत रखती होगी। तो मैं मेरी अपनी जाती राय में शायद जो सूरत हाल इस वक्त हसनैन बन गई है वो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं शोएब जट साहब का ट्वीट भी देख रहा था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि कितनी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी कि जब शहबाज शरीफ साहब जो दो नॉमिनी होंगे जो हुकूमत पाकिस्तान करती है, वो नजम सीटी साहब और ज़का अशरफ साहब होंगे। मेरे ख्याल है यहाँ तक बात जाएगी नहीं। मेरी अपनी जाती राय में या तो ज़का अशरफ होंगे या नजम सीटी होंगे। नंबर 2 मैं आपको एक बात बताऊं, वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखें पीडीएम एक जमात बनी जिसमें 12 जमातें शामिल है। अब जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, आप क्या समझते हैं कि ये 12 जमातें ही मिलके लड़ेंगी किसी के भी खिलाफ? मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है। वहां पीपल्स पार्टी अलहदा इलेक्शन लड़ रही होगी और मुस्लिम लीग नून अलहदा इलेक्शन लड़ रही होगी, और उसमें अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं सियासी हरबों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। अगर आप ज़का अशरफ की सूरत में देख लें, क्योंकि ज़का अशरफ साहब कहीं भी नहीं थे। ठीक है, जब पहले चेयरमैन लगाने की बात हो रही थी, नजम सीटी साहब का नाम लिया जा रहा था, उस वक्त भी ज़का अशरफ साहब का बड़ा मुख्तसर नाम सामने आया था। लेकिन शायद अब कुछ बातें जो हमारी समझ में नहीं आ रही, शायद वो क्रिकेट से हटकर होंगी। अगर ये जो इस वक्त मामला चल रहा है शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान में, या नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान में, शायद ये क्रिकेट से हटकर है। और अब शायद ये बताने की कोशिश हो रही है कि देखें जी पावर हमारा कितना है। मेरा ख्याल है कि अब क्योंकि अगर हम उठा के देखते हैं, एक बड़ी सियासी जमात इस वक्त किसी पोजीशन में दिखाई नहीं दे रही है। उनके अपने धड़े एक मुख्तलिफ सियासी जमात बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक साथ बहुत ज्यादा चलेंगे। अब इनकी राहें जुदा होने जाएंगी और यही अब डिक्टेशन का शायद आगाज हो गया है। और ज़का अशरफ साहब को इतना फोर्स करना, क्योंकि मजारी साहब ने एक मरतबा फिर हुकूमत पाकिस्तान और शहबाज शरीफ साहब को याद दहानी कराई है कि देखें जी आईपीसी मिनिस्ट्री का ये स्वाबदीद है। देखिए, आईपीसी मिनिस्ट्री से अगर पूछा जाए कि आपने अब तक हॉकी का क्या किया है जनाब, खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिल रहे जो इंडियन जूनियर टीम होके आ रही है। आईपीसी मिनिस्ट्री से पूछा जाए कि स्क्वॉश कहाँ चला गया, आईपीसी मिनिस्ट्री से, क्योंकि ये वो खेले कि जिनको डायरेक्टली आईपीसी मिनिस्ट्री देखती है, उनके फंड्स देखती है, उनके टूर्स देखती है, उनके मामला देखती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सेल्फ सफिशिएंट इदारा है जो खुद पैसे जमा करता है। वो तो जाके अगर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं तो भी एक लेवल पे रह के बात कर रहे होते हैं। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में भी देखें जी हम काम कर लें, या मुझे अच्छी तरह याद है मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में मौजूद था, एहसान मानी साहब वहां आए थे। अच्छा। तो राना तकबीरुल हक साहब जो है वो इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह थे। तो बहुत सारी चीजें वहां पे डिस्कस हुई। तो एहसान मानी बिल्कुल ऐसे कह रहे थे, जब मीटिंग खत्म हुई इतनी फाइल मौजूद थी, उन्हीं अरकान के सामने खड़े होकर कह रहे थे ये तो हमारा हाल किया हुआ है कि हमें लाके यहाँ बिठा देते, अब हम अपना काम करें या क्या करें। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन उस जगह पे जाकर भी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल मामलात अपने सीधे करके, आज तक कौन सी आप मुझे बता दें कि कौमी असेंबली की कायमा कमेटी ने या सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने किसी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कोई काम कर लिया? पहला आईपीएल का ऑडिट हुआ था, उसके बारे में भी मुख्तलिफ मुताजात आ रही थी, लेकिन कुछ नहीं कर सके हमारी कायमा कमेटी। एक दफा आते, दूसरी दफा तो वो चेयरमैन भी नहीं आते, वो अपने नुमाइंदे को भेज देते कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में। आप मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो आईपीसी मिनिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ जरदारी साहब के कहने पे एक्टिव हुई है और ये बताने के लिए एक्टिव हुई है कि आइंदा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके अंदर क्या मामलात होंगे, किस तरीके से लेके चला जाएगा, और अपनी अथॉरिटी को साबित करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक मैं अब भी इस बात पे कायम हूं कि आज जब इस वक्त हम बात कर रहे हैं, नजम सेठी मैनेजमेंट कमेटी के जो सरबराह हैं वो चेयरमैन पीसीबी के स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। ठीक। अच्छा शाकिर और शोएब भाई की तो बातें हमने सुन ली, इससे पहले कि मैं शोएब भाई की तरफ जाऊं, आप इस 4 पैनल में एक वाइड शख्सियत हैं कि जो कि स्पोर्ट्स को भी कवर करते हैं और पॉलिटिकल बीट्स को भी कवर करते हैं। मेरी इतलात जो जाती हैं, जो इस्लामाबाद में खबरें यही चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी का स्टांस भी बड़ा ही डिफाइनिंग स्टांस है और वो कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे।
तो इस सूरत हाल में फिर सूरत हाल दिलचस्प तो कहीं ना कहीं होगी, और हो सकता है कि कोलिशन गवर्नमेंट है, खराबी की वजह यही बन जाए, क्योंकि मियां साहब भी अपनी जगह खड़े होंगे। मियां साहब का आपको पता है एक स्टांस वो ले लें, बड़े मियां साहब तो वो पीछे नहीं हटते, फिर जरदारी साहब का कोई दोस्त मुश्किल में हो तो वो पीछे नहीं हटते। देखें, आज भी हमारी बात हुई है जो आईपीसी मिनिस्टर से, तो एक ज़राए से मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी उनके अल्फाज थे कि हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आखिरी जो उम्मीदवार है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए वो ज़का अशरफ ही है। मैं पॉलिटिकली, ज़का अशरफ पॉलिटिकली बड़ी अहमियत रखते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में अगर कोई कहीं पाँव अड़ता है, कहीं वो खड़े हो सकते हैं तो वो जनूबी पंजाब है, और इनसे इनका ताल्लुक वहाँ साउथ पंजाब से, और साउथ पंजाब की एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल शख्सियत भी जो है वो काउंट होते हैं। तो ये उस तरह का कार्ड है, साउथ पंजाब का कार्ड एक तरह का जरदारी साहब ने पंजाब में खेला है, उसको हवा दिया। लेकिन अल्टीमेट मुझे यही लग रहा है अल्टीमेट कि ज़का अशरफ साहब सिर्फ एक जो है वो माहौल गरमाने के लिए उनकी एंट्री हुई है, इवेंचुअली उनके हाथ में कुछ नहीं आना। और मुझे लगता है कि जरदारी साहब भी कोई इतने उस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अपना लगाने के लिए पुरुमीद भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, जिस तरह भाई ने बात की, कायमा कमेटी में भी आते हैं तो वो अपने एक स्टैंडर्ड और अपने जाओ जलाल के साथ आते हैं। तो मैं तो इन चीज़ों का भी शायद हूँ कि पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं, पिंडी की मैं बात कर लेता हूँ, जो पिंडी में मैचेस होते हैं तो आईपीसी मिनिस्ट्री के ओहदेदार, कारकुनान, वर्कर्स हमसे टिकट मांग रहे थे साफियों से, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको रियायती वो जो एक कम्प्लीमेंट्री टिकट्स है वो तक नहीं भेजता कई दफ़ा। और अक्सर जो है वो पिछली जो हमारी मिनिस्टर थी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, उन्होंने तो ऑन द रिकॉर्ड कई दफ़ा ये शिकायत किया कि PSL का फाइनल हो रहा है लाहौर, हमें इन्विटेशन नहीं भेजा गया, हमें पासेस नहीं भेजे गए। और स्टेट अवे जितना PCB कई चेयरमैन आए उन्होंने स्टेट अवे जो है वो MNAs और सेनेटर्स को ना किया कि हम कम्प्लीमेंट्री आपको टिकट या वो नहीं दे सकते। तो जो अदारा टिकट्स जो नहीं देता, जो हम साफियों को, छोटे छोटे हमारे रिपोर्टर्स को सबको मिल जाते हैं, बट जट साहब को शायद ज्यादा मिलते हो, बड़े साफी हैं, हमें थोड़े मिलते हैं, तो नसीब भाई को मिलते होंगे। वो जो है वो आप उससे ये उम्मीद रखें कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको लिफ्ट कराएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ी चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो बड़े 2-3 अगर अदारों में, तो उसका जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसका इतना ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट, अक्सर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिकेट स्पोर्ट्स नहीं है, पाकिस्तानी क्रिकेट को रिलीजियसली फॉलो करते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान में एक ही चीज़ अब रह गई है जिसने इस कौम को यूनाइट किया हुआ है, पहले हम पाक फौज के नाम पे यूनाइट हो जाते थे, अब वहां भी मसला है। पहले हम आईन पाकिस्तान के नाम पे यूनाइट हो जाते थे, वहां भी मसला है। पहले हम पाकिस्तान के नाम पे यूनाइट हो जाते थे, अब नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, बहुत सारे मसाइल हैं। एक क्रिकेट है जो लसानियत, तफरकाबाजी, सुबाइयत, रंग, नस्ल, हर चीज से बाला तर होकर, अगर कोई पठान छक्का मारता है तो सिंधी भी ताली बजा रहा होता है। तो ये जबरदस्त चीज है, इसको इस तरह से पॉलिटिसाइज करने के मैं खिलाफ हूं। इसको बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगना चाहिए, और इसको एक इंडिपेंडेंट, एक प्रेस्टिजियस अदारे के तौर पर चलाना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट पाकिस्तान के लिए बड़ी जरूरी है। ठीक, अच्छा शोएब भाई, टिकट्स के ऊपर तो शाकिर साहब ने बात कर दी, वो भी अगर आप जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहूंगा। अच्छा जी, शोएब भाई के साथ मेरे ख्याल हमारा राब्ता मुनक़ते हो चुका है। नसीम भाई आपकी तरफ आता हूं। ये 120 दिन थे इस मैनेजमेंट कमेटी के पास आइन को बहाल करने के लिए और आइन को रिवाइव करने के लिए, उसके बाद स्ट्रक्चर को तब्दील करने के लिए, और फिर PCB चेयरमैन को अनाउंस करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप ये समझते नहीं है कि 120 दिन में ये तमाम तर चीजें ना होना ये नाअहली है इस मैनेजमेंट कमेटी की? ख्याल में हसनैन 120 दिन बहुत कम थे। पाकिस्तान जितना बड़ा है, जितने उसके डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन होने थे, जितने जगहों पे जाना था, अभी शाकिर भाई ने बात की, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जब आपको इतना महदूद टाइम मिलेगा तो उस सूरत में तो आप कहीं ना कहीं रिजल्ट के हवाले से सवालात आ ही रहे होंगे। ऐसा हो नहीं सकता। आप देखें ना कितने डिस्ट्रिक्ट में जाके इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कराने, और दिन आपके पास 120 है। इसी 120 दिन के अंदर आपने डिपार्टमेंट्स के मामलात को भी हैंडल करना है। अगर मैं रीजन से हट के बात करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन से हट के बात करता हूँ, तो डिपार्टमेंट जो बिल्कुल बंद करके बैठ गए हैं अपनी दुकानें, आपने उन मामलात को भी सेटल करना है। मेरी अपनी जाती राय में 120 दिन बहुत कम थे। वो तो मामला ये था कि भाई रमीज राजा साहब को हटाना है, फौरन किसी को लेकर आना है, और मामलात को अब 2014 के आइन से जोड़ना है, ताकि डिपार्टमेंट, रीजन्स, कोई ना कोई एक जवाब बनाया जा सके। लेकिन क्योंकि अब से अगर आप पिछले 6 महीने या 8 महीने देख लें तो हमें अंदाजा नहीं था कि इलेक्शन कब होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई और डिसीजन सामने आ रहा है, कहीं से कोई और डिसीजन सामने आ रहा है, तो कोई चीज क्लियर नहीं थी। तो ऐसे में नजम सेठी साहब ने जिस वक्त ये जिम्मेदारी संभाली थी, मैं आपको बिल्कुल अपने सोर्सेज और वसूख से बता रहा हूं कि उस वक्त वो ये बात जानते थे
कि अभी मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन नहीं ठीक। हो रहे हैं, वरना वो शायद ये जिम्मेदारी नहीं संभालते। ठीक। और जी जी उनको एक पूरे सपोर्ट के साथ लाया गया है, ऐसे नहीं लाया गया। और वाकई में ये क्रिकेट पाकिस्तान में वाकई सिर्फ एक खेल नहीं है। खैबर से लेके चमन तक कोई एक चीज जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाती है वो क्रिकेट है, जो एक लड़ी में सबको पिरो देती है। तो इसका फैसला बहुत देखभाल के साथ होना चाहिए। ऐसे नहीं हो जाना चाहिए कि जिस वक्त इससे पहले हुकूमत आई थी तो उस वक्त भी नजम सेठी साहब छोड़ के चले गए थे। मेरा नहीं ख्याल था कि नजम सेठी साहब को जाना चाहिए था, वो जितना अच्छा काम उस वक्त करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन चूंकि हुकूमत आती है, सियासी तौर पे चेयरमैन की तकर्री होती है और उसी दौरान में तकर्री करना पड़ गई थी नजम सेठी साहब की। लेकिन नजम सेठी साहब और जका अशरफ का जो ये मामला है हसनैन, ये सिंपली अ पावर गेम। ये इस एग्जैक्टली वक्त आप इसको एक पावर गेम करार दे सकते हैं कि देखो जी मेरी ताकत ये है, यहाँ पे ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है। ठीक हो आप जो ये मेरे ख्याल है शाकिर भाई पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, ये ज्यादा बता सकते हैं कि मेरी इत्तलात के मुताबिक सिर्फ शहबाज शरीफ या आईपीसी के मिनिस्टर या आसिफ अली जरदारी साहब जोर नहीं लगा रहे इन ओहदों के लिए, बल्कि जितनी कोalition जमातें उनसे भी राब्ते हो रहे हैं कि आप हमारे मौक़िफ़ को सपोर्ट करें, हम आपके साथ इस पीडीएम का हिस्सा रहें। इसमें मुख्तलिफ सियासी जमात के जो सरबराहान हैं या उनके इन्फ्लुएंशियल नुमाइंदे हैं, उनसे भी कहा जा रहा है कि आप इस मामले में इंटरफेयर करें। ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी साहब नहीं देख रहे हैं। इट्स अ पावर गेम, ये सिर्फ ये प्रॉपर पावर गेम हो रही है हसनैन। और मैंने आपको कहा ना कि इस वक्त अगर प्रॉपर पावर का सरचश्मा है तो वो शहबाज शरीफ साहब है, जो वजीर आजम है, जो पैट्रन इन चीफ है। तो एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द डे वो नसीम भाई, वो असल में उनसे ऊपर वाले भी जो है वो नजम सेठी साहब को लाना चाह रहे हैं। तो शोएब भाई, यही सवाल आपसे भी करूंगा कि 120 दिन में क्या स्ट्रक्चर बना सकती थी ये मैनेजमेंट कमेटी, और साथ ही जब इनको एक्सटेंशन दी गई तो उस वक्त समरी मूव हुई थी 15 से 20 दिन के लिए, या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए। वो एक्सटेंशन भी 2 महीने के लिए मिल गई आउट ऑफ नोवेयर। तो इस मैनेजमेंट कमेटी के वर्क को आप किस तरह देख रहे हैं? मैनेजिंग कमेटी की वर्थ है तभी तो उनको एक्सटेंशन मिल गई। इससे पहले शायद ही ऐसी कोई एग्जांपल हो। और मैं तो अभी भी आपको बता रहा हूँ कि शायद एक्सटेंशन मजीद एक्सटेंड हो जाए और ये टिल वर्ल्ड कप हो जाए। तो ये एक सूरत-ए-हाल है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस टाइम दोनों पार्टियां जो हैं वो कोलिशन में है पीडीएम की सूरत में, तो ये आपस में टकराव नहीं करना चाहेंगी। तो स्मार्टली जो खेलेंगे वो यही होगा कि एक्सटेंशन मिल जाए और उसके बाद वर्ल्ड कप का नाम लिया जाए। लेकिन असल में होगा कि जनरल इलेक्शन किस तरफ स्टैंड करते हैं। जहां पे जनरल इलेक्शन स्टैंड कर रहे होंगे फिर उसके हिसाब से ही मामला जो है वो आगे वेरी करेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी वो अपने चेयरमैन को लेगी। अगर क्योंकि अभी चेयरमैन का इंतखाब हो जाएगा तो वो 3 साल के लिए रहेगा। तो फिर जो नई जो जमहूरी हुकूमत आएगी, जो भी बनेगी, ये पीडीएम के बाद जो भी पार्टी लीड करके बनाएगी, तो उसके लिए बड़ा जो है वो मुश्किल हो जाएगा पहले से तैनात चेयरमैन को हटाना। तो इसलिए बहुत सारी इसमें बारीकियां हैं। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इस इलेक्शन में एक बड़ी इंटरेस्टिंगली सिचुएशन ये है कि 10 के कोरम में जब इलेक्शन होगा तो 11वां एक बंदा होगा जो सेक्रेटरी आईपीसी होगा, बतौर ऑब्जर्वर वहां पे शामिल होगा। इसी तरीके से इस चेयरमैन की अपॉइंटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। बिल्कुल ये उनका इस्तेकाक है, वो अपॉइंट करेंगे। लेकिन इसका नोटिफिकेशन जो है वो थ्रू आईपीसी मिनिस्ट्री आता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो है वो पहले आया था जब मैनेजिंग कमेटी बनाई गई थी तो आईपीसी मिनिस्ट्री ने इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया था। तो ये यहाँ पे आके बड़ी सूरत-ए-हाल जो है वो अजीब सी होती जा रही है कि अगर दोनों अना में पार्टियां रह गई और इलेक्शन हो गया तो फिर उसका नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा? नॉमिनी की अपॉइंटी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने नॉमिनी कर दी और इलेक्शन हो गया, सेठी साहब आ गए, तो क्या आईपीसी मिनिस्ट्री जो है वो उनका नोटिफिकेशन जारी करेगी कि नाउ नजम सेठी इज द इलेक्टेड चेयरमैन? ठीक।